सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। 25 दिसंबर को बीर बुधू भगत टोंगरी टोली हरमू में धूमकुड़िया 2024 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। कई गंभीर विषयों पर प्रकाश डाला गया। वर्तमान चुनौतियां और समाधान पर मंथन किया गया। आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, धरोहर के साथ साथ भाषा, लिपि, करियर, शोध का विषय सहित अन्य बिंदुओं पर समाज के अगुआ जनों द्वारा मार्गदर्शन किया गया। अपने अनुभवों को युवाओं के साथ साझा किया ताकि युवा वर्ग अपने लक्ष्य को लेकर असमंजस में न रहें, कैसे खुद को तैयार करें, आत्मविश्वास बना रहे, कंपटीशन की तैयारी करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिएगा। भले वो एसएससी हो, जेएसएससी हो, आपका जेपीएससी हो या यूपीएससी हो, कुछ भी हो, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं एकदम सिलेबस को ही पकड़ के करना है। सिलेबस से बाहर जाइएगा, आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, वो फालतू का मेहनत आपका बेकार जा रहा है। तो हमेशा सिलेबस पकड़ के ही चलिए कोई भी एग्जाम का। और जैसे कि वो सब आप लोग देख लीजिए, जैसे जेपीएससी यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा बहुत मैच करता है, लेकिन जेएसएससी एसएससी का सिलेबस मैच करता है। तो जैसे आप कुछ प्रिपरेशन आप सोचेंगे कि हम बस यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे तो सारा एग्जाम निकल जाएगा, वैसा नहीं होता है। आप लोगों को देखना पड़ेगा कौन कौन सा चीज़ कहाँ मैच करता है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को चूज करना पड़ेगा क्या चीज़ का आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं। वो एक चीज़ हो गया कि सिलेबस पे आप लोग को स्टिक करना है। सेकेंड चीज़ हो गया कि मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, लेकिन एक बुक को पकड़ के उस बुक को 2-3 बार आप लोगों को पढ़ना है। एक तरह से कहिए कि पूरा रट लेना है, पूरा आपको उसको समझ जाना है। ज़्यादा बुक पढ़िएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक बुक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोग के लिए। एक ये चीज़ है जो सेकेंड बात मैं बोलूँगी। थर्ड ये बोलूँगी कि आप लोग क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा और रेगुलर रहिएगा, उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। यही सबसे पढ़ाई सब कोई कर रहा है, लेकिन ये जो 3 चीज़ मैंने बोला ना, वो बहुत कम कोई करते हैं। कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, कभी निराश ना हो, प्रयास करते रहना है, सफलता मिलेगी जैसी बातों से युवाओं को जागरूक किया गया। तो पहले मैं गौर करना चाहूँगा, आप पहले समझिए कि नौकरी चुनने में या नौकरी करने में हम कहाँ कम हो जा रहे हैं, इस चीज़ के लिए मैं विशेष आज बोलने आया हूँ। तो पिछले धूमकुड़िया में जो बोले थे लगभग वही बातें हैं। जैसे मान लीजिए आप समझते हैं कि अगर किसी से पूछिएगा कि एक सरकारी नौकरी और एक प्राइवेट नौकरी में कौन सा चुनना चाहिए, तो लगभग प्राय सभी को कहेंगे कि सरकारी नौकरी बहुत बढ़िया होता है। और इस कारण क्या होता है कि हम उसके बीच का अंतर नहीं समझ पाते। आप सभी इस बात से सहमत हैं कि सरकारी नौकरियां बहुत अच्छी होती है, हाँ या नहीं? मतलब ये तो आप सुनने आते ही है ना कि सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो। लेकिन आप एक बार स्ट्रक्चर देखिएगा कि सरकारी नौकरी अवेलेबल कितना है, हमारे पास उपलब्ध कितना है। पूरे आबादी में 6% आबादी सरकारी नौकरी करता है और 94% आबादी प्राइवेट नौकरी करता है। तो आप पहले ही अगर अपना कंपटीशन 94 में हटा दीजिएगा तो फिर आप किस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मैंने कहा 6% नौकरी सरकारी है और 94% नौकरी प्राइवेट है। अब इस 6% नौकरी को भी ध्यान से देखिएगा तो क्या होता है कि जो नौकरी आज कोई अगर ज्वाइन करता है तो वो तो कल नहीं छोड़ रहा है, अगले साल नहीं छोड़ रहा है, वो तो अपने रिटायरमेंट का जो समय अवधि होता है 55-60 साल उस समय छोड़ेगा। तो जो स्वीकृति दर होता है वह क्या है, लगभग 1% से भी कम। अब 1% वैकेंसी ही है, यानी कि आप जितना नौकरी आपके पास अवेलेबल है उसमें आप 1 ही प्रतिशत के लिए तैयारी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 1% में भी क्या है, अब आते हैं ये तो सरकार दे रहा है जो 1% आपके पास नौकरी है, लेकिन 1% में भी स्वीकृति दर है 0.03%।
0.03%। आप एक बार अपना झांक के देखिए, क्लास में अगर आप 100 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं, क्या 60 में आप फर्स्ट आते हैं? अगर आप 60 बच्चे में फर्स्ट नहीं आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि 10,000 में 3 रैंक लाते हैं। ये होता है स्वीकृति दर। धूमकुड़िया कार्यशाला का आयोजन कई मायनों में खास रहा, अहम रहा। कार्यक्रम शुरू करने के पहले झारखंड के महापुरुषों के चित्र पर फूल माला अर्पित कर नमन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में युवक युवतियां शोधार्थी शामिल हुए। वहीं समाज के अगवा जनों के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान अनुशासन देखने को मिला। छात्रों द्वारा विशेषज्ञों से कई सवाल भी पूछे गए। धूमकुड़िया 2024 कार्यशाला आयोजन के द्वारा आदिवासी समाज के बच्चों, आने वाले पीढ़ी के लिए एक लकीर खींचने का काम किया गया, जिसकी लोग प्रशंसा करते नजर आए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महादेव टोप्पो, विश्वनाथ उरांव, नागराज उरांव, डॉक्टर अभय सागर मींज, जोगेश्वर बेदिया, संतोष प्रधान, संजय कच्छप, शिवशंकर उरांव, सामिया उरांव, अजय कच्छप, संजीत भगत, सरिता उरांव जैसे शख्सियतों ने मंच साझा की, अपने अनुभव शेयर किए। धूमकुड़िया 2024 कार्यशाला में शामिल होने आए अति विशिष्ट जनों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सभी ने धूमकुड़िया 2024 के आयोजन करने वाली टीम को बधाई दी, अपनी शुभकामनाएं दी। धूमकुड़िया जो है एक पारंपरिक शिक्षा पद्धति थी, बोलिए अभी, है ना। और धूमकुड़िया जो पारंपरिक, जो हमारे गाँव में धूमकुड़िया जहाँ रहता था, वहाँ हमारे युवाओं को, है ना, वो शिक्षा दी जाती थी। तो वो शिक्षा ऐसी शिक्षा थी जो कि पढ़ाई लिखाई वहाँ नहीं होता था, लेकिन जीने के लिए जो भी ज़रूरी विचार हैं, कार्य हैं, तरीके हैं, वो सारा कुछ उसमें सिखाया जाता है। उसमें सामाजिक, आर्थिक काम और अपने मेहनत से कैसे कमाना है, फिर प्रकृति के साथ कैसे जीना है, खेती बाड़ी कैसे करती है, जंगल में गए तो भटक गए तो कैसे बचना है, जंगली जानवर से कैसे बचना है, खेती बाड़ी कैसे करना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है और गांव की रक्षा करनी है, अपने छोटों का सम्मान करना है। ये जो शिक्षा दी जाती थी, शिष्टाचार शिक्षा और जीने की शिक्षा, वो एक तरह से कहिए कि एक समग्र शिक्षा थी। एक व्यक्ति, आज हम लोग व्यक्तित्व विकास की बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन ये हमारे जो बुजुर्ग थे वो आदिवासी परंपरा में वो समग्र शिक्षा को अपने समाज में वो पहले ही बना चुके थे। टीम मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाती है आज, तो वो हमारे पुरखे अपनी परंपरा में सिखाते थे सारा कुछ। जैसे सिंदरा करने जाते थे या जैसे पर्व त्यौहार मनाने में नाचना, गाना, कूदना, बजाना, तो ये सारा चीज़ है ना, वो एक अद्भुत पद्धति है। हालांकि ये परंपराएं अब ख़त्म हो गई हैं, तो हमारे युवा पीढ़ी इन सारी चीज़ों से आज वंचित होती जा रही है, तो ये दुख का विषय है। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे धूमकुड़िया टीम के सभी सदस्यों को, रामचंद्र जी हैं और दूसरे लोग जो हैं। तो ये लोगों ने जो धूमकुड़िया को एक तरह से कहिए कि उसको आधुनिक परिवेश में युवाओं का जो व्यक्तित्व का विकास और उनको शैक्षणिक करियर संबंधी मार्गदर्शन देना, और जो बुजुर्ग हैं वो कैसे काम कर सकते हैं, समाज की समस्या से कैसे उसको निपटा सकते हैं या उसका कैसे सामना कर सकते हैं, इस तरह से पर जो इन्होंने मुद्दों पर जो काउंसलिंग किया और चर्चा कर रहे हैं, तो ये और चर्चा बढ़ेगी और मुद्दे बातें आएंगे और लोग इसमें जुड़ेंगे। तो क्या है कि ये जो अभी धूमकुड़िया का जो ये प्रयास हुआ है,
वो आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आदिवासी समाज इस झोंपड़िया की जो परंपरा को इन्होंने एक आधुनिक स्वरूप दिया है, वो एक नई तरह की विचारधारा, एक नई चेतना और से हमारे आदिवासी समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। जोहार, मेरा नाम संजय कच्छप है और मैं कोल्हान के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा के वार्ड नंबर 1 का निवासी, अस्थायी निवासी हूँ और मैं एक सरकारी सेवक हूँ। उसके साथ साथ मैं शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में मोहल्लों में प्रसार भी कर रहा हूँ और ये मेरा पैशन है। क्योंकि मैं खुद एक ट्राइबल हूँ, आदिवासी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आज जो हमारे समाज में शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे है। तो ये चीज़ें जो है मुझे प्रेरित करती है इस दिशा में काम करने के लिए और मैं लगभग 12 से 13 जिलों में अभी जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होती है मैं वहाँ पुस्तकालय के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाता हूँ और ज़रूरतमंद मेधावी बच्चों को किताबों से जोड़ने के साथ साथ उनको कैरियर संबंधी सहयोग भी करता हूँ। कितने वर्षों से कर रहे हैं लगभग ये लगभग 25 साल हो चुका है। मैं नौकरी से आने से पहले से ही कर रहा हूँ। मैट्रिक पास करने के बाद से ही जो है मैं वो बच्चों को शाम में पढ़ाता था और खुद भी पढ़ता था अपने दोस्तों के साथ। और चूँकि मेरी भी पृष्ठभूमि काफ़ी कमज़ोर पारिवारिक थी तो मुझे भी अब जो है आगे बढ़ना था और मैं जानता था कि शिक्षा के माध्यम से ही मैं समाज में कुछ अच्छा नाम भी हासिल कर सकता हूं और अपने परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता हूं। तो जो भी आप करते हैं बच्चों के लिए, तो वो जनजातीय बच्चे होते हैं या ज़रूरतमंद बच्चे? शिक्षा की कोई जाति नहीं होती है और हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां सभी समुदाय के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो हम लोग का जो भी पुस्तकालय है, मोहल्ला में जो पुस्तकालय है, आप जानते हैं मोहल्ले शहरी क्षेत्र के मोहल्ले होते हैं, तो उसमें सभी समुदाय के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बैकवर्ड और जो भी ट्राइबल सभी कम्युनिटी के रहते हैं। तो हमारा जो पुस्तकालय है वो कभी भी बैरियर नहीं है किसी कास्ट लिंक को लेकर के। ये सभी के लिए ओपन है, खासतौर पर वैसे मेधावी बच्चों के लिए, वैसे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जिन्हें शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग उसको टारगेट करते हैं, उन्हें सहयोग करते हैं और बहुत से सारे समुदाय के लोग जो लाइब्रेरी का फ़ायदा उठा के आज सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में अच्छे पदों में काम कर रहे हैं। तो ये निःशुल्क चलाते हैं और जो भी पुस्तकालय आप चलाते हैं तो उसके लिए मतलब कहीं से सहायता मिलती है या खुद आप लोगों ने टीम बना रखी है? एक्चुअली मैं जब मैं मैट्रिक पास किया था तो उस समय एक संध्या विद्यालय हम लोग शुरू किए थे और इसका मकसद यही था कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं या जो स्कूल समय से नहीं जा रहे उनको जोड़ना और उनको मोटिवेट करना। उनके माता जो पिता हैं जो चाहे वो ड्रिंक करते हैं या मजदूरी करते हैं, वैसे बच्चों को हम लोग टारगेट करके करते थे। लेकिन वो करने में हम लोग को बहुत सारे आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा था। उस समय चूँकि हम लोग मैट्रिक इंटर में थे तो उस समय जो संसाधन थे, आर्थिक संसाधन, वो बहुत कम थे। सोसाइटी से भी बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिला था। तो हम लोग 1.5-2 साल में वो संस्था को हम लोग को बंद करना पड़ा था, चूँकि बच्चों के लिए कॉपी, पेंसिल ये नहीं हो पाता था। हम लोग ट्यूशन पढ़ाते थे तो उससे जो है जो भी पैसा आता था हम लोग उसको बच्चों को सहयोग करते थे। लेकिन वो काफ़ी दिन नहीं चल पाया। तो हम लोग को उसी समय ठान लिया था कि जब हम लोग सक्षम बनेंगे तो समाज के ऐसे वर्ग के बच्चों के लिए काम करेंगे, भले कोई मदद करे या नहीं करे। लेकिन मैं गलत था। जब मैं इस दिशा में आगे बढ़ा, लाइब्रेरीज़ खोले तो समाज के सभी लोगों का सहयोग मिला और आज ऐसे करते करते हम लोग जो है लगभग 40 से ज़्यादा ग्रामीण और मोहल्ला पुस्तकालय का स्थापना कर चुके हैं। और ये सभी सामुदायिक प्रयास से जो है सामुदायिक प्रयास से हम लोग उसको कर रहे हैं। और आज जो है चाहे वो मुंडा क्षेत्र हो, चाहे हो क्षेत्र हो, चाहे संथाली क्षेत्र हो, हम लोग उसको टारगेट करते हैं। क्योंकि शिक्षा का स्तर ग्रामीण, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी, झारखंड आदिवासियों का राज्य है, जहाँ पर ज़्यादा ये रहते हैं, तो वो हम लोग टारगेट करते हैं। लेकिन जो कम्युनिटी लाइब्रेरी खुलता है उसमें किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है कि इसी कम्युनिटी के लिए ये खोला जा रहा है। धुमकुड़िया का जो आयोजन किया गया, तो क्या लगता है कि इससे आयोजन से जो छात्र छात्राएँ हैं, जो और पीढ़ी है आने वाले, उनको कुछ प्रेरणा मिलेगा, कुछ लाभ पहुँचे? बिल्कुल। आज जो है ना हम लोग बिखराव की स्थिति में, आज हमारे जो विद्यार्थी हैं वो बहुत बिखराव की स्थिति में है। वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, सांस्कृतिक क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं, सामाजिक मूल्यों से पिछड़ रहे हैं, उनका सामाजिक मूल्य गिर रहा है। तो ये इस धुमकुड़िया जो है इसी चीज़ों को टारगेट करके हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ शिक्षा, संस्कृति और सामाजिकता को हम लोग बढ़ावा दें ताकि लोग जो है अच्छा जीवन जी सके
और अपने जो धरोहर है, मूल्य है, जो सामाजिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, धरोहर है, उसका भी संरक्षित करते हुए अपने पहचान को बनाए रखें और अच्छे पदों में जाए और बढ़िया लीडर बने, IAS IPS बने, डॉक्टर इंजीनियर बने और समाज और देश की सेवा करें, ये लक्ष्य है। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।